सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। ये एपीयू मेंस की क्लासेस है, तो मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो एपीयू मेंस में शायद हमारे सिलेबस में हिंदी के 9 टॉपिक हैं शायद, जिनमें सबसे पहले शब्द शुद्धि आता है। अब शब्द शुद्धि में क्या होता है कि हम बहुत से शब्द बोलते हैं, रोज शब्द बनते हैं, रोज के रोज ही नए नए शब्द बनाते हैं। जैसे कि हर कोई भाषा होती है, जैसे कि राजस्थानी में कोई शब्द हुआ, जैसे कि मैं बटे जा रहा हूँ, तो एक नया शब्द बन रहा है। अब इसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो ये अशुद्ध है, ठीक है ना। अब जैसे कि शब्द शुद्धि में सबसे पहला टॉपिक आता है स्वरागम के कारण। स्वरागम में क्या होता है कि जैसे कि अब यहाँ पर शब्द हैं अत्यधिक। अत्यधिक में क्या है कि स्वर एक ज्यादा है, जैसे कि अत्याधिक, अगर इसका संधि विशेष करेंगे अति प्लस अधिक होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये स्वर ज्यादा है, तो अगर इसको शुद्ध रूप से लिखेंगे तो इसका होगा अत्यधिक। दूसरा जैसे कि अपना ये है आधीन। अब कोई शब्द अपन बोलेंगे कि मैं आपके अधीन हूं, तो मैं आपके अधीन नहीं हूं, मैं आपके क्या हूं, अधीन हूं। इसमें क्या है कि एक स्वर ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है ना। दूसरा है अभ्यर्थी। अभ्यर्थी कोई शब्द नहीं होता, अभ्यर्थी होता है, अभी प्लस अर्थी। संधि विच्छेद हम करेंगे तो जैसे कि एक शब्द होता है मिष्ठान। तो मिष्ठान कोई शब्द नहीं होता। अगर हम किसी मिठाई दुकान में जाएंगे तो फलाना, जैसे कि चौधरी मिष्ठान भंडार, क्या करें। जैसे कि मिष्ठान है, अब जैसे हम किसी मिठाई की दुकान पर जाएंगे तो वहां पे लिखा होगा फलाना मिष्ठान भंडार। तो मिष्ठान ये शब्द क्या है, अशुद्ध शब्द है ये। अगर हम इसको शुद्ध रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे हम इसको मिष्टान। इसका अगर शब्द तोड़ेंगे तो इसका होगा मिष्ट धन अन्न। मीठा है जो अन्न, ठीक है ना। दूसरा एक शब्द हम लिखते हैं छह। ये शुद्ध है। अगर शुद्ध हिंदी में अगर हम इसको लिखेंगे, लेकिन हम इसको बोलते क्या है, छह। एक और शब्द है क्या बोलेंगे इसको हम, 43। 43 43 जैसे भी बोल सकते हैं, लेकिन 43 भी अशुद्ध है, इसको हम बोलेंगे 43। शुद्ध अगर हिंदी में देखा जाए तो, क्योंकि अगर एक रेप की हम गलती कर देंगे तो वो भी अशुद्ध हो जाता है। जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि पापा, अगर पापा में हम एक मात्रा नहीं लगाएंगे तो पाप हो सकता है। तो हिंदी एक ऐसी सब्जेक्ट है। दूसरा है, इसको हम बोलते हैं 53। शुद्ध हिंदी में इसको बोलेंगे हम 53। ऐसे ही इसको बोलते हैं 63 63। अगर अपन पश्चिम राजस्थान में जाएंगे तो 63। अगर हम इधर जयपुर साइड बोलेंगे तो 63। तो शुद्ध उसको बोलेंगे हम 63। आया कुछ समझ में। मेरी पहली क्लास से थोड़ा शायद आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ा हेजिटेशन में हूँ, इसलिए। अब एक शब्द आता है अनाधिकार। अनाधिकार कोई शब्द नहीं होता। अगर हम इसका संधि विच्छेद भी करेंगे तो उसका कोई
अन प्लस अधिकार जो कि अशुद्ध है। ठीक है, तो अनाधिकार को अगर हम लिखेंगे तो अन अधिकार, अगर इसका संधि विच्छेद हम करेंगे अनधन अधिकार। कौन सी संधि है इसमें अनाधिकार में, बताएगा कोई? अनाधिकार में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, ए प्लस ए। अब जैसे गत्यावरोध है, गत्यावरोध है, अब हम बोलेंगे गत्यावरोध शुद्ध अगर इसमें बोलेंगे तो गत्य प्लस अविरोध। अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे गति प्लस अवरोध। अगर गत्यावरोध को करेंगे तो गत्यावरोध कोई शब्द नहीं होता, इसमें क्या है कि एक स्वर ज्यादा है। अब शमशान हम देखते हैं कि शमशान हम बोलते हैं शमशान, कोई शब्द आता है जैसे हम शमशान में शब्द देंगे वो क्योंकि यहां पे जो से है वो आधा है। परदर्शनी, परदर्शनी कोई शब्द नहीं होता, अगर यहां पे होता प्रियदर्शनी तो हम यहां पे ई लगाते। परदर्शनी तो इसको हम लिखेंगे परदर्शनी। किसी चीज का प्रदर्शन करना या प्रदर्शनी लगाना, दिखाना, प्रदर्शनी कहलाता है। और प्रियदर्शनी होता है कि बहुत प्रिय, आंखों का तारा जैसे कि। अब एक शब्द है द्वारिका, आपने नाम सुना होगा कृष्ण की द्वारिका। कृष्ण की द्वारिका कहां पे? शायद गुजरात में जी। तो हम शायद इसको ऐसे बोलते हैं क्या, द्वारिका, लिखने में ऐसा आता है। लेकिन द्वारका अशुद्ध है, अगर इसको शुद्ध रूप से बोलेंगे तो द्वारका, क्या बोलेंगे? द्वारका। अब जैसे कि शब्द है वापिस, हम कहते हैं कि मैं वापिस आ रहा हूं, कोई बोलता है कि मैं वापस आ रहा हूं, ज्यादातर ये बोलते हैं कि मैं वापिस आ रहा हूं। तो वापिस अशुद्ध शब्द है, अगर इसको शुद्ध रूप से लिखेंगे तो लिखेंगे वापस। क्या लिखेंगे? वापस। अब शब्द है घुटना, अब इसको लिखा है घुटना। अब घुटना कोई शब्द थोड़ी होता है, शब्द तो होता है ना घुटना, जैसे कि पैर का घुटना होता है। समझ में आ रहा है कुछ, या फिर ऊपर होके जा रहा है? शब्द है व्यापारी, व्यापारी कोई शब्द होता है क्या? अगर कहते हैं कि वो फलाना व्यापारी है, कपड़े का व्यापारी है, अनाज का व्यापारी है, पत्थरों का भी व्यापारी होता है आजकल, बजरियों का भी व्यापारी होता है, तो व्यापारी कोई शब्द नहीं होता। लेकिन हम अपनी जो लोकल लैंग्वेज होती है उसमें हम कोई भी शब्द जोड़ देते हैं अपनी मर्जी से, अपनी सुविधा के लिए। तो इसको शुद्ध क्या होगा?
व्यापारी। अब जैसे शब्द है भागीरथ, भागीरथ कोई शब्द ही नहीं है, शब्द होगा भगीरथ। क्या होगा? अगर हम इसको तोड़ेंगे तो भागी धन रथ, तो अशुद्ध दिख ही रहा है ना, क्योंकि भागी कोई पर्टिकुलर कोई शब्द नहीं होता है। भगी का मतलब होता है मांगने वाला, जो भिक्षा वगैरह मांगते हैं उनको भगी भृगु कुछ ऐसा बोलते हैं। भागीरथ का नाम सुना होगा। भागीरथ जी कौन थे? गंगा को लाए थे। गंगा को लाने का श्रेय ही श्री भागीरथ जी को जाता है। और दूसरा हमारा चैप्टर है जैसे कि स्वरालोप के कारण, जैसे कि कोई जगह पे स्वर नहीं है उसकी अशुद्धि के कारण, जैसे आखिरी। अब आखिरी कोई चीज नहीं होती। अब जैसे बोलते हैं कि आखर, गांव की भाषा में बोलते हैं कि आखर, अक्षर को आखर बोलते हैं, लेकिन आखर कोई शब्द नहीं होता है। जी जी। अब इसको शुद्ध लिखेंगे तो लिखेंगे आखिरी। क्या लिखेंगे? आखिरी। ठीक है ना। अब शब्द है कुटुंब। सभी कहते हैं कि ये मेरा कुटुंब है, ये मेरा कुटुंब है। गांव में कुटुंब ही बोलते हैं ना। हमारे इधर करौली साइड में बोलते हैं मैं उस कुटुंब का हूँ। कुटुंब भी नहीं बोलते, कुटुंब का हूँ। तो वो शब्द अपने जो मनुष्य है वो अपनी सुविधा के लिए कोई भी शब्द जोड़ लेता है। अगर कुटुंब का सही लिखेंगे तो कुटुंब। सब सुना होगा वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी मेरा परिवार है, कुटुंब है, कुछ भी है। दूसरा शब्द है जलूस। अब जलूस कोई शब्द होता है, कहते हैं कि फलाना जलूस निकल रहा है। ज्यादातर कहते हैं अपने पश्चिम राजस्थान में बोलते हैं जलूस। जुलूस कोई नहीं बोलता। तो जलूस कोई शब्द नहीं होता, शब्द होता है जुलूस। जैसे कि कल ईद उल फितर थी तो वहां पे ताजिए वगैरह निकलते हैं, तो ताजिए का जुलूस निकलता है बहुत बड़ा, तो उसको क्या बोलेंगे हम? जुलूस। और शब्द शुद्धि में क्या है कि अपन को एग्जामिनर अपन को क्या देखता है, तीन, जैसे कि वो अशुद्ध पूछ रहा है तो तीन शुद्ध देगा, एक अशुद्ध देगा, लेकिन अशुद्ध ऐसा देगा लगेगा जैसे कि शुद्ध है बिल्कुल अपन को, क्योंकि ये हमारे व्यवहारिक शब्दों में नियमित रूप से रोज आते हैं। कुटुंब भी रोज आता है, जुलूस भी रोज आता है, मुकुट भी रोज आता है, अजानू भी रोज आता है, क्योंकि ये शब्द ऐसे हैं कि हम इनको रोजमर्रा की तरह यूज करते हैं रोजाना। तो हमको सिर्फ ध्यान देना है कि क्या मात्रा कम है, कौन सा स्वर कम है, कौन सा स्वर ज्यादा है। अब है मैथिली। शायद आपने मैथिली सुना होगा। एक अपने हिंदी के बहुत बड़े कवि हुए मैथिली शरण गुप्त, लेकिन अगर हम उनको शुद्ध नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मैथिली शरण, सॉरी मैथिली। अब इसमें क्या क्या गया? आगामी। आगामी कोई चीज नहीं होती। हम कहते हैं आगामी वर्षों के लिए सरकार का ये प्लान है, आगामी थोड़ी ना बोलेंगे, आगामी बोलेंगे ना। तो ये क्या है? आगामी। अब यहां किसका लोप हो रहा है? मात्रा का। गौरव कोई शब्द होता है? जैसे तुम में से किसी का नाम होगा गौरव, तो वो लिखेगा थोड़ी ना कि ये गौरव है। क्या लिखेंगे? जैसे कि क्रिकेटर हो, आर्मी वाले हो, हमारे देश के क्या है? गौरव है। तो गौरव को शुद्ध रूप से लिखेंगे तो ये है। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, ज्यादातर एग्जाम में ये पूछा जाता है महात्म में। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है ज्यादातर एग्जाम में। ऐसा ही थर्ड ग्रेड रीट वगैरह उनमें ज्यादातर ये पूछा जाता है महात्म में। अगर इसमें हम देखेंगे तो कौन सा प्रत्यय है? अगर कौन सा प्रत्यय है इसमें? ये। इसको तोड़ेंगे महात्मा। अगर इसमें अगर ये प्रत्यय हम जोड़ेंगे तो इसमें क्या जुड़ जाएगी? आ की मात्रा, तो क्या होगा? महातम्य। जो प्रत्यय होते हैं वो पीछे जुड़ के शब्द का अर्थ बदल देते हैं। अब जैसे कि कोई शब्द मैंने लिखा लोक, क्या लिखा मैंने? लोक। अगर इसमें हम एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा?
ये लौकिक, वेरी गुड, क्या हो जाएगा? लौकिक। लेकिन इसको लौकिक ही बोलते हैं, लौकिक कोई नहीं बोलता। शब्द है आजीविका। हिंदी में सबसे पहला सब चीज होती है कि हम उस शब्द का उच्चारण कैसे कर रहे हैं। अगर हम शब्द का उच्चारण ही अशुद्ध करेंगे तो हम उसको लिखेंगे ही अशुद्ध। अब मैं करूंगा इसका, जैसे कि आजीविका, तो मैं इसको लिखूंगा आजीविका। अगर मैं इसको बोलूंगा आजीविका तो इसको लिखूंगा भी मैं आजीविका। अब जैसे कि इंग्लिश है, इंग्लिश में शब्द होते हैं जैसे कि नाइफ है, KNIF, इंग्लिश इतनी इंग्लिश आती नहीं लेकिन फिर भी बता रहा हूं, ठीक है? क्या है? KNIFE। लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं? नाइफ। के नाइफ थोड़ी ना बोलते हैं इसको हम। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता, हिंदी में हम जो अर्थ करेंगे वही हमें लिखना है। शब्द है स्वस्थ। स्वस्थ कोई शब्द होता है क्या? अगर इसको हम लिखते तो ऐसे लिख सकते हैं कि आप स्वस्थ हो, लेकिन ये कोई शब्द नहीं है। तो अगर शुद्ध लिखेंगे तो स्वास्थ्य। शब्द है दुगनी। अपन कोई शब्द कहते हैं कि कोई ब्याज पे पैसे लेता है तो ब्याज चलता है दिन दोगुनी रात चौगुनी, तो ये क्या है? दुगनी। शुद्ध है, शुद्ध रूप से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? दुगुनी। क्योंकि शब्द को हमको पहचानना है कि शब्द में क्या कम है। अब एग्जाम में हम बैठे हैं तो हमको क्या देखना होता है कि हाँ क्या सही है, हाँ ये है, ठीक है, कर दो। लेकिन शब्द को पहले पढ़ना है, उसके बाद में उसका अर्थ करना है, फिर हमें वो सेलेक्ट करना है आंसर। जैसे कि दुगनी, ठीक है ना? शब्द आता है बादाम। अब गर्मी आ गई तो लोग क्या है कि बादाम की लस्सियां पीते हैं बहुत ज्यादा, कहते हैं कि बुद्धि का विकास होता है। अब हम तो पहले के जमाने के हैं तो हमें तो नहीं पिलाई गई घर वालों ने, आजकल के पीते हैं। वैसे ये शब्द भी शुद्ध ही है, बादाम, लेकिन एनसीईआरटी इसको मानता है बादाम शुद्ध। ये भी है, इसमें भी कोई कमी नहीं है, शुद्ध ये भी है, लेकिन अपने एनसीईआरटी इसको शुद्ध मानता है। जैसे कि एक शब्द है, मैं ऑप्शन लिखूंगा, आपको चूज करना है कौन सा आंसर चाहिए। चार ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताएगा कि इसमें शुद्ध कौन सा है। और कोई भाई? अपनी दीदियां बैठी हैं तो बताएंगे कोई? लास्ट, फर्स्ट। इसमें शुद्ध है वो एक, ये एक कृत्य है भैया, वो एक प्रत्यय है। अगर इसमें जुड़ रहा है पांचवा, ये शब्द हमारे सामने बहुत बार आते हैं, हम लिखते भी इनको ऐसे ही हैं क्योंकि हम शुद्ध इनका उच्चारण ही अशुद्ध करते हैं। ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। शब्द है विपन्नवस्था। अगर इसको शुद्ध रूप से लिखेंगे विपन्नावस्था, संधि विच्छेद करेंगे ए प्लस ए मिलकर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा इसका? विपन्नावस्था।
अपने गांव में एक कहावत है कि हॉस्पिटल, कोर्ट, इनसे भगवान बचाए। तो डर लगता है वकीलों को देख के मुझे भी। ये कैसे भी आदमी को लपेट लेते हैं। शब्द आया सतरंगनी। अब रंगनी कोई शब्द है ही नहीं, शुद्ध रूप से लिखेंगे इसको सत रंगनी। संधिविच्छेद करेंगे सतरंगनी। ये हमने शायद कई बार सुना होगा, महाभारत देखी होगी सबने जी। ये अपवाद में आता है ना, अपवाद में आता है, संधि में अपवाद होते हैं उनमें आता है। शब्द है युधिष्ठर। युधिष्ठर कोई शब्द होता है क्या? महाभारत में भी युधिष्ठिर जी थे। शुद्ध रूप से अगर इसको लिखेंगे युधिष्ठिर, इसका संधि विच्छेद होगा युद्ध प्लस स्थिर, युधिष्ठिर। ये बहुत ही मोस्ट शब्द है। अंत्याक्षरी, शायद हम जब छोटे छोटे थे तो शनिवार को अंत्याक्षरी होती थी, शनिवार के दिन। इसका अर्थ होता है अंतिम अक्षर। क्या होता है? अंतिम अक्षर। लेकिन जो ये लिख रहा है अंत्याक्षरी, ये अशुद्ध है। शुद्ध रूप से लिखेंगे अंत्याक्षरी। क्या लिखेंगे? अंत्याक्षरी। ये चीज आपने बहुत बार सुनी होगी, यूज भी लेते हैं, ज्यादातर सेविंग करवाते हैं। अब तो खैर नहीं लेते, लेकिन पहले के जमाने में सेविंग करते थे तो ये चीज यूज लेते थे। फिटकरी, तो उसको क्या बोलते हैं? अपन फिटकरी ही बोलते हैं। अगर शुद्ध, अगर हम इसका उच्चारण ही अशुद्ध कर रहे हैं तो लिखेंगे भी तो हम अशुद्धि ना। अब इसमें यहां लिख रखा है फिटकरी, और गांव में बोलते भी इसको फिटकरी है, लेकिन शुद्ध रूप से लिखेंगे तो फिटकरी। फिटकरी क्या लिखेंगे? फिटकरी। शब्द है विरहणी। विरहणी शुद्ध रूप से लिखेंगे तो विरहिणी। क्या लिखेंगे? विरहिणी। स्कूल बसों पर लिखा होता है बाल वाहिनी। क्या है ये? वाहिनी। तो वाहिनी कोई शब्द नहीं होता है, वाहिनी। वाहिनी का मतलब होता है ढोने वाला, लेकर चलने वाला। क्या होता है? ढोने वाला है, लेकर चलने वाला, वाहिनी। अब शब्द आए हैं व्यंजनागम के कारण। अब शब्दों में अनावश्यक व्यंजन के प्रयुक्त हो जाने से भी वर्तनी में शब्द की क्या होती है? अशुद्ध हो जाते हैं। जैसे कि अवनति। अवनति कोई शब्द नहीं होता, शब्द होता है अवनति। क्या शब्द होता है? अवनति। दूसरा शब्द आता है जैसे कि बुद्ध द्वार। अब ये बुद्ध द्वार कोई शब्द थोड़ी ना होता है, शब्द होता है बुधवार। अगर शुद्ध उच्चारण करेंगे तो क्या करेंगे? बुधवार। अब इसमें ये च वैसे हमारे मन से जोड़ा गया है। अगर इसको शुद्ध लिखेंगे तो निश्छल। क्या बोलेंगे? निश्छल। गांव में बोलते हैं समुंदर की यात्रा, समुंदर। समुंदर कोई शब्द नहीं होता है, सब शुद्ध शब्द होता है समुद्र। क्या होता है? समुद्र। अब जैसे कि मैं लिख रहा हूं, क्या बोलेंगे इसको? सीकर साइड में चले जाओ तो कर्षण। क्या बोलेंगे? कर्षण। बल्कि शुद्ध ये क्या है? कृष्ण।
केंद्रीय केंद्रीयकरण, केंद्रीयकरण कोई शब्द नहीं होता, शब्द होता है केंद्रीकरण। केंद्र का मतलब होता है मध्य में, बीच में। क्या होता है? मध्य में या बीच में। शुद्ध लिखेंगे इसका हम केंद्रीकरण। क्या लिखेंगे? केंद्रीकरण। ये भी बहुत अच्छा शब्द है, ये ज्यादातर एग्जामों में पूछा जाता है। शुभेच्छुक। अब शुभेच्छुक में ज्यादा क्या जोड़ रखा है? शुद्ध रूप से शब्द होता है शुभेच्छु, आपका शुभ चाहने वाला, शुभेच्छु। शब्द जैसे कि देते हैं कृत्य कृत्य। कृत्य कृत्य कोई शब्द नहीं होता, शब्द होता है कृत्य कृत्य। खुद के द्वारा किया गया बुरा कर्म, बुरा कार्य। कृत्य का मतलब होता है बुरा कार्य, जघन्य कोई भी चीज होती है। ये भी शब्द अपना मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रज्वलित। क्या? प्रज्वलित। इसमें जय वैसे ही जोड़ रखा है, शुद्ध रूप से लिखेंगे प्रज्वलित। क्या बोलेंगे इसको? प्रज्वलित। प्रज्वलित। एक शब्द और आता है जो कि ज्यादातर एग्जामों में पूछा जाता है, ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है उज्ज्वल, ज्यादातर। लेकिन ये शब्द क्या है, और हम इसको ज्यादातर 98% स्टूडेंट इसी को करके आते हैं, और हम इसको ज्यादातर सुनते भी हैं। जैसे कहते हैं कि मैं कहूंगा कि जैसे कि आपकी एग्जाम होगी तो हम आपके उज्जवल भविष्य की क्या करते हैं? कामना करते हैं। तो ये भविष्य, हम अगर उज्जवल भविष्य को हम ही गलत लिख रहे हैं तो फिर ये शुद्ध क्या होगा इसका? वेरी गुड, उज्जवल। शब्द है अंतर ध्यान। अब ये शब्द कोई नहीं होता, कहते हैं कि बाबा जी अंतर ध्यान हो गया, बाबा जी अंतर ध्यान हो गया। भाई बाबा जी अंतर ध्यान नहीं हुए, बाबा जी अंतर्धान हुए हैं। बाबा जी कुटिया में क्या हो गए? अंतर्धान हो गए। तो शुद्ध क्या है? अंतर प्लस धान, अंतर्धान। ये भी मोस्ट आता है, पूजनीय। और हम ज्यादातर इसको क्या करके आते हैं? पूजनीय। ज्यादातर इसी को करके आते हैं, और शुद्ध रूप से लिखेंगे तो पूजनीय। पूजनीय तो कोई शब्द ही नहीं होता है। अगर हमारे लिए कोई देवता है तो वो पूजनीय है। अब पूज्य शब्द ही कोई नहीं बन रहा है इसका। शुद्ध शब्द क्या होगा इसका? पूजनीय। श्राप। बाबा जी ने श्राप दे दिया, जल लेके भस्म हो जा, फलाना हो जा, ढकाना हो जा। पहले के जो बाबा जी श्राप देते थे, लेकिन ये क्या है? अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध रूप से क्या है? श्राप। श्राप। क्योंकि अगर इसको भी बोलने में जैसे कि अब लिखेंगे तो साप, तो उसको बोलेंगे शाप। शब्द है निंद्रित। निंद्रित कोई शब्द होता ही नहीं है, शुद्ध शब्द होता है निद्रित। क्या होता है? निद्रित। ये तो कई बार सुना होगा अपन ने। कुत्तिया। कुत्तिया कोई शब्द थोड़ी होता है, कुतिया होता है। क्या होता है? कुतिया। जैसे कि पांडवों की माता का नाम क्या था? कुंती। आज क्योंकि जल्दी में लोग लिखते हैं ऐसा शब्द कुंती, और जल्दी में लोग क्या कर देते हैं इसको? हाँ, क्या बन गए? कुंती का कुत्ती बना दिया भैया, क्योंकि करते हैं लोग ऐसा। तो खासकर में इन शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। अब पांडव कुत्ती से थोड़ी होते, पांडव तो कुंती जी से हुए हैं। शब्द है
गोवर्धन, सुना होगा भगवान कृष्ण ने जिनको अपनी तर्जनी उंगली से उठाया था शायद है, लेकिन लोग बाग जल्दी में लिखते हैं इसको ऐसा ही। शुद्ध में आएगा गोवर्धन, क्या आएगा? गोवर्धन। शब्द है षष्टम। षष्टम क्या है? संस्कृत शब्द है। शुद्ध हिंदी में लिखेंगे षष्ठ, अगर इसको संस्कृत में लिखेंगे तो अशुद्ध है, हिंदी में शुद्ध है। टॉपिक है व्यंजन लोप के कारण किसी वर्तनी में व्यंजन के न लिखे जाने पर वर्तनी अशुद्ध हो जाती है, ठीक है ना? जैसे अध्ययन क्या हो गए? अशुद्ध है ना? शुद्ध आएगा अध्ययन। उम्मीदवार, जल्दी में बोल देते हैं उम्मीदवार, लेकिन उम्मीद कोई शब्द नहीं होता, शब्द होता है उम्मीदवार। किसी चीज की उम्मीद करने वाला क्या कहलाएगा? उम्मीदवार। जैसे कि नौकरी के लिए उम्मीदवार होते हैं तो हम नौकरी क्या करते हैं? उम्मीद करते हैं। शब्द है व्यंग। कहते हैं कि इस पर व्यंग का मतलब होता है मजाक उड़ाना, कुछ कहना। कहते हैं कि व्यंग कर रहे हो यार, लेकिन ये शुद्ध क्या, ये शब्द क्या है? अशुद्ध है। शुद्ध होगा व्यंग्य। क्या होगा? व्यंग्य। क्या बोलेंगे इसको? उच्छृंखल। उच्छृंखल, शुद्ध लिखेंगे उच्छृंखल। क्या लिखेंगे? उच्छृंखल। उद्देश्य कोई शब्द होता है? उद्देश्य शब्द होता है उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य। सीकर साइड चले जाओ, बोलेंगे महत्व। क्या बोलेंगे? महत्व। लेकिन शब्द होता ही नहीं है महत्व, शुद्ध शब्द लिखेंगे महत्व। क्या जाएगा यहां पे? आदत है। महत्व। शब्द हो गया समुच्चय। समूचय। अब इसको शुद्ध रूप से अगर इसको उच्चारण करेंगे तो क्या होगा? समूचय। समूचय कोई शब्द नहीं होता, या तो होगा समूचा। समूचय का मतलब हुआ पूरा, बहुत सारे या सारे। अब समुच्चय कोई शब्द नहीं होता। अगर शुद्ध लिखेंगे तो समुच्चय। क्या लिखेंगे? समुच्चय। क्या लिखेंगे? समुच्चय। इनका नाम आपने सुना होगा, इंदिरा गांधी जी। शुद्ध रूप से लिखेंगे। अब इंदिरा बहुत से क्या करते हैं? कौन? अच्छा, इंदिरा गांधी। थैंक यू भैया। इंदिरा गांधी। शुद्ध रूप से लिखेंगे इंदिरा। क्या लिखेंगे? इंदिरा। लेकिन हम बोलते हैं ना इंदिरा। अब इंदिरा तो हो गया इंद्र। अब इंद्र, इंद्र लिखेंगे ऐसे, देवराज इंद्र। अब ये इंदिरा, इंदिरा कोई शब्द नहीं होता है। उपलक्ष्य। उपलक्ष्य क्या होता है? कोई शब्द ही नहीं है। शुद्ध रूप से लिखेंगे उपलक्ष्य। क्या लिखेंगे? उपलक्ष्य। उपलक्ष्य। तरु छाया, अपने सांगनेर से आगे तरु छाया नगर है। शुद्ध रूप से लिखेंगे तरु छाया।
क्या लिखेंगे? तरुत छाया। शब्द आ गया आर्द्र। आर्द्र कोई शब्द नहीं होता। आर्द्र क्या होगा? आर्द्र। निर्लंब। निर्लंब कोई शब्द नहीं होता। ये अपनी मनुष्य क्या करता है, अपनी सुविधा के लिए कोई भी शब्द इजाद कर लेता है। अब जैसे कि शब्द हो गया महात्मा गांधी हुए, महात्मा गांधी के बाद शुरू क्या हुआ? गांधीगिरी शब्द शुरू हुआ। क्या हुआ? गांधीगिरी शब्द शुरू हुआ। अब अन्ना हजारे जी ने जब आंदोलन शुरू किए तो शुरू हो गया अन्नागिरी। क्या हो गया? अन्नागिरी। 1999 में जब करगिल वॉर हुई तो एक शब्द आया घुसपैठिया। क्या आया? घुसपैठिया। पहले कोई शब्द था ही नहीं घुसपैठिया। तो समय के अनुसार नए शब्द बनते हैं और वो हमारी भाषा में सम्मिलित होते हैं। निर्लंब कोई शब्द नहीं, ये होगा निर्वलंब। क्या होगा? निर्वलंब। संधि विच्छेद करेंगे तो उसका सॉरी निर्धन अवलंब। क्या होगा? निर प्लस अवलंब, शुद्ध क्या हो जाएगा? निर्वलंब। राजभिषेक। राजाभिषेक थोड़ी ना होता है। किसी राजा का अगर अभिषेक होगा तो राज्याभिषेक ही तो होगा या राजाभिषेक होगा? राज्य अभिषेक। स्वातंत्र शब्द शुद्ध होगा स्वातंत्र्य। स्वतंत्र भी अगर हम लिखेंगे तो शुद्ध नहीं है। ज्यादातर हम लिखते हैं, किसका यूज करते हैं? स्वतंत्र। लेकिन शुद्ध रूप से लिखेंगे स्वातंत्र्य। शब्द है द्विधा। द्विधा कोई शब्द नहीं होता, शब्द होता है द्विधा। शब्द क्या होता है? द्विधा। द्विधा। तो हम शब्दों का अगर उच्चारण हम सही करेंगे तो शब्द हम खुद ही शुद्ध द्विधा बोलेंगे। द्विधा। द्वि द्विधा। अब ये द्विधा है ना, तो द्विधा ही बोलेंगे इसको अगर बोला जाएगा अपने उच्चारण में। द्विधा नहीं बोलेंगे इसको, द्विधा। शब्द है ईर्षा। ईर्षा शब्द थोड़ी ना होता। मैं कहूंगा कि मुझे आपसे क्या है? ईर्षा है। तो ईर्षा नहीं, मुझे आपसे क्या है? ईर्ष्या। क्या है? ईर्ष्या। जलन है, मतलब मैं जलता हूं आपसे कि आप अच्छा पढ़ रहे हो। शब्द है तदंतर। तदंतर कोई शब्द नहीं होता, शुद्ध शब्द होता है तदनतर। तदनंतर शब्द शुद्ध क्या होगा? तदंतर। शब्द आया सामर्थ। सामर्थ कोई शब्द नहीं होता, तो होगा समर्थ या होगा सामर्थ्य। कहते हैं कि आप में अगर सामर्थ्य हो तो आप कर लेना। सामर्थ्य का मतलब होता है दम होता है, बाहुबल होता है। क्या होता है? दम या बाहुबल। शब्द आ गया द्वंद्व। द्वंद्व क्या होता है? कहते हैं कि उन दोनों में द्वंद्व हो गया, लड़ाई हो गई। क्या हो गई? लड़ाई हो गई। लेकिन शुद्ध क्या है? द्वंद्व। क्या होगा? द्वंद्व। इंपॉर्टेंट। उत्पन्न। शुद्ध रूप से लिखेंगे तो लिखेंगे उत्पन्न। क्या लिखेंगे? उत्पन्न। शब्द आ गया समूहनयन। समूहनयन शुद्ध लिखेंगे तो लिखेंगे समूहनयन।
क्या लिखेंगे? समुन्नयन। संधि विच्छेद करेंगे, क्या हो जाएगा? समुन्नयन। लिखवाया था आगे मिष्टान। मिठाई की दुकान पे जाओगे, ये तो वैसे भी शुद्ध लिखा है उन्होंने, शब्द ही आता अशुद्ध में। मिष्ठान, किसी भी दुकान चले जाओ, लिखा मिलेगा फलाना मिष्ठान भंडार, जोधपुर मिष्ठान भंडार, मिष्ठान ही मिलेगा ये। शुद्ध रूप से लिखेंगे इसको मिष्टान्न। क्या बोलेंगे? मिष्टान्न। उल्लंघन, शुद्ध होगा उल्लंघन। क्या होगा? उल्लंघन। चार दीवारी, अब ये क्या है? लेकिन ये अशुद्ध है। शुद्ध रूप से बोलेंगे चार दीवारी, चारों ओर की दीवार। अब चार दीवार का मतलब होता है चार दीवार, 1 2 3 4। शुद्ध रूप से लिखेंगे चार दीवार। चार दीवार में होता है चारों तरफ से दीवार। स्तनपान, और हम उसको बोलते भी स्तनपान ही है। क्या बोलते हैं? स्तनपान, लेकिन शुद्ध लिखेंगे स्तन्यपान। क्या बोलेंगे? स्तन्यपान। तत्वाधान, अगर उच्चारण करेंगे तो तत्वाधान आ रहा है। क्या आ रहा है? तत्वाधान। शुद्ध रूप से लिखेंगे तत्वाधान। क्या बोलेंगे? तत्वाधान। तत्वावधान, ठीक है। श्रेयकर, श्रेयकर कोई शब्द नहीं होता, इंपॉर्टेंट शब्द है श्रेयकर। इसको लिखेंगे श्रेयस्कर। क्या लिखेंगे? श्रेयस्कर। व्यंजन का लोप हो रहा है ना, श्रेयस्कर। स्वालंबन, क्या लिख रहा है? स्वालंबन। स्वालंबन कोई शब्द नहीं है, शुद्ध शब्द लिखेंगे स्वावलंबन। स्वावलंबन। योद्धा, पहले के जमाने में वीर योद्धा बोलते थे, शुद्ध रूप से लिखेंगे योद्धा। योद्धा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दय में हम पूरा दय कर देंगे, योद्धा, लेकिन शुद्ध हिंदी में लिखेंगे योद्धा। दय क्या है इसमें? आधा। अब आ जाता है वर्ण क्रम भंग के कारण। शब्दों के वर्ण क्रम में क्या जाता है? वर्णों के क्रम में क्या जाता है? भंग हो जाते हैं। जैसे कि अतिथि, और लगता भी शुद्ध जैसा अतिथि, लेकिन अतिथि बिना तिथि के आने वाला क्या कहलाएगा? अतिथि। अब कोई मेहमान आएगा तो कह के थोड़ी ना आएगा कि भाई मैं आ रहा हूं आपके घर पे, वो तो बिना तिथि बताए आएंगे ना। शुद्ध रूप से लिखेंगे अतिथि। मध्याह्न, अब मध्याह्न कोई शब्द नहीं होता, मध्याह्न। क्या होता है? मध्याह्न। आवाहन, आवाहन। अब जैसे कि यहां पे जो शब्द है, ये इसको लिखना यहां था और इसको यहां लिख दिया। शुद्ध रूप से लिखेंगे आह्वान। भाई किसी को हम आह्वान ही करेंगे लड़ने के लिए, भाई आजा तू लड़ ले मेरे से, आह्वान कर रहा हूं मैं आपसे। अब आह्वान थोड़ी करेंगे हम, आह्वान ही तो करेंगे ना, भाई आजा लड़ ले। शुद्ध शब्द क्या होगा? आह्वान। क्या होगा? अब इसको आह्वान को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस वाह को हम ऐसे भी इसमें भी जोड़ सकते हैं, आह्वान हो जाएगा। शब्द है, अब जैसे ज्यादातर बोलते हैं शुद्ध यही माना जाएगा, ब्रह्मा, ब्रह्मा। लेकिन हम कैसे लिखते हैं तो ज्यादातर जल्दी में
ब्रह्मा। ब्रह्मा तो कोई शब्द ही नहीं है, शुद्ध रूप से लिखेंगे तो ब्रह्मा, ब्रह्मा। गौहर। गौहर कोई शब्द ही नहीं है, यह वर, ये है क्या है, इसमें हलंत लगा हुआ है, आधा है। अलहाद। अलहाद कोई शब्द होता नहीं है, शुद्ध रूप से लिखेंगे आहलाद, आहलाद। मध्याह्न। अब मध्याह्न कोई शब्द होता है क्या? अब जैसे कि एक शब्द आएगा, सही है क्या? क्या लिखेंगे इसको? चिह्न। क्या लिखेंगे? चिह्न। या फिर ऐसे भी लिख देते हैं इसको, न को यहां जोड़ दो, ठीक है, चिह्न। लेकिन अपनी सुविधा के लिए हमने इस न को कहां रख दिया, जो कि अशुद्ध शब्द है। समझ में आ रहा है? ऊपर होके जा रहा है? पहली क्लास से थोड़ा मुझे भी थोड़ा ऐसा लग रहा है, बाकी कल से और अच्छी मेहनत करेंगे। शब्द आ गया अलहाद। शुद्ध रूप से अगर इसको उच्चारण करेंगे तो आहलाद। क्या? आहलाद, आहलाद। अब शब्द है अलम, जो कि पूछा जाता है, इसको तो सुना होगा, अमल। ज्यादातर राजस्थान की अमल कहां बोई जाती है? चित्तौड़ साइड में, अफीम बोलते हैं जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं इसको अमल। तो ये क्या है? वर्ण क्रम क्या इसमें बदला हुआ है? क्या बदला हुआ है? वर्ण क्रम बदला हुआ है। जैसे कि अब इस ले को यहां होना चाहिए, मैं को बीच में होना चाहिए। चिन्ह। शुद्ध रूप से अगर इसको लिखेंगे तो चिन्ह। चिन्ह क्या बोलेंगे? चिन्ह। शब्द आया, और इसको लिखते भी ज्यादातर ऐसे ही है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देवता हैं, तो ब्रह्मा जी को ऐसे लिख दिया। अब ये पता नहीं भगवान ब्रह्मा जी को तो आप बहुत गलत लिख रहे हो। ब्रह्मा शुद्ध शब्द में लिखेंगे ब्रह्मा, ब्रह्मा। जिव, जिह्वा। जिह्वा कोई शब्द होती है, कहते हैं कि अपनी जिह्वा पे क्या बैठी है? सरस्वती बैठी है। शुद्ध रूप से अगर लिखेंगे तो जिह्वा, जिह्वा। शब्द आ गया आनंद। अब शुद्ध बोलेंगे तो आनंद, या फिर हम इसको आनंद को ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखते भी हम इसको शुद्ध में क्या लिखेंगे? आनंद। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रशंसा। जैसे कि कोई भी से है, तीनों से हैं, ठीक है। अब अगर क्रम से लिखेंगे, इसमें लिखा हुआ है क्या? प्रशंसा। अब इस से के बाद में कौन सा से आता है? सलजम वाला। कौन सा आता है? अगर ये शब्द दिख जाए तो हमको इसके दूसरे स्थान वाला शब्द लिखना है, जैसे कि प्रशंसा। यहां क्या था? सलजम, तो यहां लिख देंगे स्लेट वाला से, ठीक है ना। कोई भी ऐसा शब्द मिल जाए तुरंत कर देना है। मतबल। कोई बात चलती है तो कहते हैं तेरा क्या मतबल है, बल्कि मतबल कोई नहीं होता, भी होता है मतलब। गांव में कहते हैं तेरा क्या मतबल है, बड़े बूढ़े कहते हैं हमारे जैसे, कोई बड़ा बूढ़ा लड़ाई चलती, अरे भाई तेरा क्या मतबल है, तू बैठ जा। लेकिन अगर शुद्ध बोलेंगे तो मतलब, आपका क्या मतलब है, क्यों ऐसा आप कर रहे हो। शुद्ध रूप से क्या लिखेंगे? मतलब। वर्णों को हेर फेर कर रखा है।
छठवां पॉइंट आता है हमारा, वर्ण परिवर्तन के कारण किसी वर्तनी में किसी वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण लिखा हुआ हो। और इसको हम बोलते भी बतख। बतख बोलता है कोई? मैं भी जब बच्चा था बतख ही बोलता था। शुद्ध रूप से लिखेंगे बतख। क्या लिखेंगे? बतख। दस्तखत। अब इस दस्त को कोई बोल जानते हैं कि भाई वो लिमोटिन गोली वाला दस्त नहीं, खत के ऊपर किया गया दस्त, मतलब हस्ताक्षर। क्या? अब दस्तखत ही बोलते हैं ना, भाई दस्तखत कर जाना, रजिस्टर में जाना दस्तखत कर जाना। लेकिन शुद्ध रूप से लिखेंगे तो लिखेंगे दस्तखत। क्या लिखेंगे? दस्तखत। जुखाम, कहते हैं जुखाम हो रहा है, कोई बोलता है जुकाम हो रहा है, क्या बोलेंगे? जुखाम। और शुद्ध रूप से अगर इसको लिखना है तो हम लिखेंगे जुकाम। जुकाम। कोरोना के टाइम पे जिसको जुकाम हुई, ये मानो हार्ट अटैक आ गया उसको, जुकाम होते ही। शुद्ध रूप में क्या लिखेंगे इसको हम? जुकाम है। संगठन। संगठन कोई शब्द थोड़ी ना होता है, शब्द होता है संगठन। क्या होगा? संगठन। अब जैसे कि बीजेपी अपने संगठन का क्या कर रही है? विस्तार कर रही है। अब तो संगठन का थोड़ी ना कर रही है, वो संगठन का विस्तार कर रही है वो। पक्का हम इसको शुद्धि मानेंगे। जैसे संघ, ये संगठन है, संघ का गठन। अब ये संगठन ये अशुद्ध है ना, अब ये ज्यादा से ज्यादा प्रिंट में उनको दिक्कत है कि उनसे शुद्ध अशुद्ध ये है संगठन, शुद्ध मिलेगा संगठन। शब्द आ गया यथेष्ट। जी, ये शायद मिसप्रिंट भी हो जाता है, उन्होंने प्रिंट किया होगा तो ये करवा देंगे सही। यथेष्ट, और उसको हम बोलेंगे भी यथेष्ट ही बोलेंगे। यथेष्ट कोई बोलता है क्या? ये कोई नहीं बोलेगा इसको, बल्कि शुद्ध यही है, बोलेंगे हम इसको यथेष्ट। यथेष्ट। लेकिन शुद्ध क्या है? यथेष्ट। क्या है शुद्ध? यथेष्ट। बार बार घूम घूम के आ रहा है। मिष्ठान। अधिकतर दुकानों पर यह लिखा मिलता है मिष्ठान, लेकिन शुद्ध रूप से होगा मिष्टान। क्या होगा? मिष्टान। संश्लिष्ट। अब बोलेंगे भी संश्लिष्ट ही इसको हम, लिस्ट कोई नहीं बोलेगा, लिस्ट संश्लिष्ट, लेकिन शुद्ध होगा संश्लिष्ट। क्या होगा? संश्लिष्ट। कनिष्ठ, बोलते कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ लिपिक, तो क्या होगा इसका? कनिष्ठ। कनिष्ठ का मतलब छोटा। जी, इंग्लिश में जूनियर बोलते हैं, हिंदी में छोटा बोलते हैं। वशिष्ठ। अब आपने सुना हो तो शायद, ऋषि वशिष्ठ कौन थे? भगवान राम के गुरु। तो शुद्ध रूप से क्या लिखेंगे? वशिष्ठ। क्या लिखेंगे? वशिष्ठ। एक बीमारी है कुष्ठ रोग, और उसको बोलते भी कुष्ठ रोगी हैं, लेकिन शुद्ध रूप से अगर इसको लिखेंगे तो कुष्ठ। क्या लिखेंगे? कुष्ठ। धनाढ़। बोलने में वही आएगा, क्योंकि हम उच्चारण से गलत कर रहे हैं, धनाढ़ है, लेकिन शुद्ध लिखेंगे धनाढ़ है। क्या बोलेंगे? धनाढ़। शब्द आ गया ऋण। शुद्ध रूप से लिखेंगे ऋण। क्या लिखेंगे? ऋण। मोस्ट इंपोर्टेंट, शुश्रूषा। शुश्रूषा। अब इसको अगर उच्चारण हम सही लिखेंगे, शुश्रूषा।
जी, शुश्रूषा मतलब जो सुना हुआ। अब जैसे कि ये सब, अब मैंने पहले बताया था कि जब पहले वाला ये से आया तो इसके तुरंत बाद कौन सा लिखेंगे, इसके तुरंत आने वाला से शुश्रूषा, शुश्रूषा। क्योंकि उच्चारण पर हमें ध्यान देना, अगर हमारा उच्चारण अशुद्ध हुआ तो हम शब्द को भी अशुद्ध ही लिखेंगे। ठीक है, शुद्ध क्या होगा, शुश्रूषा। आशीष, बड़े बूढ़े आशीष देते हैं हमको, आशीर्वाद देते हैं हमको, खुश रहे, जीवित रहे। बल्कि क्या है ये, अशुद्ध। अब इसके भी आके लिखेंगे, इसके आने वाले से क्या है, बाद आने वाले से आशीष, अमिश, क्या है, अमिश, शुद्ध रूप से लिखेंगे अमिश, सॉरी आमिश, सॉरी। विध्वंस, अब इस वंश का मतलब क्या होता है, फैमिली की वंशावली तो चलती है, कुल बोलते हैं अपन उसको, वंश। अब यहां पर ये वंश क्या है, विध्वंस। इसमें विध्वंस मतलब हो रहा है नष्ट करना। विध्वंस मतलब नष्ट करना होता है ना, इजराइल ने गाजा को विध्वंस कर दिया, नष्ट कर दिया बिल्कुल। शुद्ध रूप से लिखेंगे विध्वंस। शब्द आ गया निषिद्ध, क्या करें, टाइम हो गया, ये समझा देता हूं, ठीक है। निषिद्ध, शुद्ध रूप से लिखेंगे निषिद्ध, क्या लिखेंगे, निषिद्ध। इसके बाद ये लिखेंगे ऊंगना। अब ऊंग थोड़ी ना आती है, आदमी ऊंगता ही है ना। ऊंग क्या होता है इस ऊंग को उबासी नहीं बोलेंगे। ऊंगना मतलब होता है सोने की कोशिश करना, नींद लेने की कोशिश करना। उबासी तो एक अलग शब्द हो जाता है। मेघनाद, मेघनाद कोई शब्द नहीं है, शब्द है मेघनाद। जब मेघनाद का जन्म हुआ, मेघनाद कौन थे, रावण के पुत्र मेघनाद। जब मेघनाद का जन्म हुआ तो मेघों ने बहुत जोर से गर्जना की, नाद किया, तब उनका नाम क्या रखा गया, मेघनाद। और हम इसको लिख भी आते, एक शब्द ये भी अशुद्ध में ये भी दे देगा वो, मेघनाथ। बल्कि उस समय नाथ कोई संप्रदाय था ही नहीं, तो क्या लिखेंगे, मेघनाद। रिमझिम, बरसात कोई रिमझिम होती है क्या, रिमझिम होती है बरसात, गाना भी है रिमझिम रिमझिम। तो शुद्ध क्या होगा, रिमझिम। क्या होगा, रिमझिम। संतुष्ट, शुद्ध रूप से लिखेंगे संतुष्ट। क्या लिखेंगे, आप मेरे से संतुष्ट हो या संतुष्ट हो, संतुष्ट, वेरी गुड। परिशिष्ट, परिशिष्ट, लेकिन होता है परिशिष्ट। एक शब्द आता है शिष्टाचार, शिष्ट का मतलब होता है नम्र। क्या होता है, नम्र। शब्द है बलिष्ठ। अब बलिष्ठ थोड़ा होगा, होगा बलिष्ठ, ताकतवर। क्या होगा, बलिष्ठ, शुद्ध शब्द। कटहरा, कटहरा एक शब्द है जो कि जो पशुओं के जो अस्पताल होते हैं उसके वहां कटहरा लगा होता है, जिसमें बीमार पशुओं को खड़ा करते हैं, डॉक्टर इलाज करते हैं। उसको क्या बोलेंगे हम, कटहरा। क्या बोलेंगे, कटहरा। लोहे के एक जैसे पाइपों का बना होता है जिसमें बीमार पशु को अपन बांधते हैं,
शुद्ध क्या होगा इसका? कठहरा। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर कोई शब्द थोड़ी ना है, शब्द होगा युधिष्ठिर। शुद्ध शब्द क्या होगा? युधिष्ठिर। सीढ़ी, अब ये तो मूवियों की सीढ़ी थी, तो आजकल ये भी बंद हो गई। शुद्ध रूप से लिखेंगे सीढ़ी, मकान की सीढ़ी, छत की सीढ़ी। अब शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सीढ़ी। भैया सीढ़ियों से वो चीज लिया, सीढ़ी नहीं भाई, सीढ़ी बोलो। क्या बोलेंगे इसको हम? सीढ़ी। रामायण, शुद्ध रूप से लिखेंगे रामायण, बल्कि संस्कृत में अगर लिखेंगे तो रामायण ये हो जाएगा, हिंदी में रामायण। पुण्य, अब जैसे कि सॉन्ग चलते हैं, तूने बहुत से पुण्य किए इरादे, तो पुण्य नहीं है, पुण्य है। क्या है वो? पुण्य। अवकाश, वो अवकाश नहीं होता, वो अवकाश होता है। क्या होता है? अवकाश। षोडशी, शुद्ध रूप से लिखेंगे षोडशी। मोस्ट शब्द है कैलाश। अगर संस्कृत में हम लिखेंगे तो संस्कृत में बिल्कुल सही शब्द है ये, संस्कृत में ये कैलाश बिल्कुल सही है, लेकिन हिंदी में अगर हम लिखेंगे, एनसीईआरटी हमें यही सही मानती है, कैलाश। कौन सा सही मानेगी? कैलाश। पुरस्कार, ज्यादातर मैं भी पहले यही लिखता था, पुरस्कार, लेकिन शुद्ध अगर हम लिखेंगे तो पुरस्कार, पुरस्कार। विद्यालय, और लिखते भी शायद हम इसको विद्यालय ही होंगे, लेकिन शुद्ध हिंदी में अगर हम इसको लिखेंगे तो विद्यालय। क्या लिखेंगे? विद्यालय। क्या होगा?